नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। कहते हैं बेटा बुजुर्ग माँ बाप का सहारा होता है, लेकिन क्या हो जब वही बेटा जायदाद की लालच में अपने माता पिता को अकेला छोड़ दे। और क्या हो जब बहू जिसे समाज पराया मानता है वही बन जाए असली बेटी और माँ बाप का सहारा। आज की कहानी इसी सच पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जिसमें बहू ने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की। जायदाद के लिए बेटे ने छोड़ा, बहू ने निभाया रिश्ता। यह कहानी आपको रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन पक्का मकान था। उस मकान में रहते थे रामदयाल और उनकी पत्नी सीता। दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके गुजारी थी। खेत खलिहान, थोड़ा बहुत कारोबार और गांव में इज्जत, सब कुछ था उनके पास। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो ना हो। रामदयाल के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। बड़े बेटे मोहन की शादी कई साल पहले हो चुकी थी। बहू कुसुम बहुत ही सरल स्वभाव की, संस्कारी और सबका ख्याल रखने वाली औरत थी। छोटा बेटा सोहन शहर जाकर नौकरी करने लगा था। शुरू में वह हर महीने पैसे भेजता और माँ बाप से मिलने भी आता, फ़ोन भी करता, बात भी सबसे अच्छे से करता। लेकिन धीरे धीरे उसने गांव से दूरी बना ली। समय बीतने लगा, रामलाल बूढ़े हो चले थे। अब खेतों में काम करने की ताकत नहीं थी। गांव में चर्चा होने लगी कि अब रामदयाल अपनी ज़मीन और मकान किस बेटे को देंगे। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। सोहन, जो शहर में रहकर अब थोड़े पैसे वाला हो चुका था, अक्सर फ़ोन करके यही पूछता था, पिताजी आपने ज़मीन के कागज़ किसके नाम कराने की सोची है? देख लीजिए, मैं शहर में हूँ, पैसे भी भेजता हूँ। बड़े भैया तो बस खेती बाड़ी ही कर रहे हैं। वो आपको पैसे भी नहीं देते हैं, आपका ख्याल भी नहीं रख सकते। रामदयाल हर बार हंसकर टाल देते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि छोटा बेटा सिर्फ जायदाद के लिए फिक्र कर रहा है। एक दिन सोहन गांव आया। उसने साफ साफ कह दिया, पिताजी आप सारी ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए। मैं शहर में अच्छा कारोबार कर रहा हूँ, आपके लिए भी इंतज़ाम कर दूँगा। यहाँ गांव में रखा ही क्या है, आप भी शहर चलना और वहीं रहना। रामदयाल यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटा जायदाद तो सबकी है, हम बराबर बांट देंगे। लेकिन सोहन को यह मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में कहा, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। और सच में वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर चला गया। फिर कभी माँ बाप के हालचाल भी नहीं पूछता, ना कभी फ़ोन करता, ना कभी गांव आता। इसी बीच मोहन और उनकी पत्नी कुसुम, जो गांव में ही रहते थे, कुसुम ने हमेशा सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा प्यार किया। वह सुबह शाम उनका ध्यान रखती, दवा देती, टाइम से खाना बनाती, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक धोती। गांव वाले कहते, देखो बेटा तो जायदाद के लिए छोड़ गया, लेकिन बहू है कि माँ बाप की असली बेटी बनकर सेवा कर रही है और खुशी खुशी कर रही है। उसे किसी जायदाद की लालच भी नहीं है। रामदयाल और सीता के लिए अब वही बहू सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। एक साल बाद सीता बीमार पड़ गई। बीमारी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराना होगा। उनकी बहू को बहुत चिंता थी। वो अपनी मम्मी को लेके बहुत परेशान रहने लगी।
मोहन के पास इतने पैसे भी नहीं थे। उसने छोटे भाई सोहन को फ़ोन किया, लेकिन सोहन ने साफ मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। और वैसे भी आपने तो जायदाद बांटने की बात कही थी, तो अब खर्च भी खुद उठाइए। आप ही माँ और बाप की सेवा करिए और दवा पानी भी करवाइए। मोहन निराश हो गया, लेकिन कुसुम ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी शादी के गहने बेच दिए और सास का इलाज कराया। धीरे धीरे सीता ठीक होने लगी। उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया। उस दिन रामदयाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहू से कहा, बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तुम मेरी बहू हो, लेकिन बेटी से कम नहीं हो। गांव में चर्चा होने लगी। आखिरकार रामदयाल ने पंचायत बुलवाई। पंचायत के सामने उन्होंने ऐलान कर दिया, आज से मेरी बहू कुसुम ही मेरी बेटी है। मैंने अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर दी है, क्योंकि जब बेटा लालच में अंधा हो गया, तब बहू ने हमारी सेवा करके असली रिश्ता निभाया। वो बहू से बेटी बन गई। ये सुनकर गांव वाले तालियां बजाने लगे। सबने कहा, रामदयाल, तुमने बिल्कुल सही किया। असली संतान वही है जो अपने माँ बाप का साथ बुढ़ापे में दे या उनकी बीमारी में उनका साथ दे। कुछ साल बाद सोहन वापस गांव आया। वह कंगाल हो चुका था। शहर में उसका कारोबार डूब गया था। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सिर्फ जायदाद के लिए अंधा हो गया था। रामदयाल ने कहा, बेटा, माफ़ी तो दे दी, लेकिन याद रखो, जायदाद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुमने साथ छोड़ दिया, लेकिन बहू ने बेटी बनकर हमारी सेवा की, इसलिए अब वही हमारी असली संतान है। सोहन सिर झुकाकर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों की डोर खून से नहीं, बल्कि प्यार और सेवा से जुड़ी होती है। बेटा हो या बहू, असली संतान वही है जो मुश्किल वक्त में माँ बाप का साथ निभाए। अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, लालच से नहीं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।